गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए, हम अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे, उसी को आगे डिस्कस करेंगे। देखो अपना लेक्चर 2 फर्स्ट क्लास में हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें हमारी पड़ी हुई है। आपको थोड़ा सा देखो हल्का सा बोर करेगा शुरुआत में, क्योंकि शुरू में यदि आपको ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहेंगे हमें पता है, आपको पता होगा, लेकिन यदि हम बेसिक से लेके चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाद में क्या हम जो फिजिक्स के अंदर यदि हम देखते हैं, जितना हम बेसिक से उठाएंगे उतना अपने लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम जैसे अब चार्ज में जाएंगे, आज आवेश में एंट्री करेंगे, आवेश डिस्कस करेंगे, तो उसमें पिछली जो क्लास है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और ख़ासकर उस पिछली क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आपका स्पेशली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, या आपके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, या आउटर ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन पर न्यूक्लियस फोर्स क्या है, कमज़ोर है या वीक न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जो आपके न्यूक्लियस के पास है, पास वाले इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कहेंगे हम बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड का मतलब ही होता है बांध के रखना। उनको न्यूक्लियस है, नाभिक है, बांध के रखता है, इतनी आसानी से फ्री नहीं होने देता। ठीक है, ये आपने वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, आपने 11वीं क्लास में इसका नाम सुना होगा। आगे देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं आगे आवेश क्या होता है। आवेश देखिए, आवेश जिसे कहते हैं चार्ज, आवेश जिसे कहेंगे हम चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे यदि इसके डेफिनेशन देखा जाए तो सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, देखो चार्ज की, आवेश की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। यदि हमने इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे देखनी है, इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे देखेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन बनेगी इसकी चार्ज की, और वो डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान देना। हमने इलेक्ट्रॉन देखा था, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आवेश को प्रदर्शित करती है, आवेश को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। ठीक है, ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट या कह सकते हैं इजी से इजी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आवेश को प्रदर्शित करती है, या इलेक्ट्रॉन है वो आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया, हम प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल हम प्रोटॉन कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं हम कुछ ही देर बात करेंगे। जब हम किसी पदार्थ से ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉन को ही हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर जो करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर केवल किसको करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, किसमें है, नाभिक के अंदर। और न्यूक्लियस जो फोर्स होता है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो नाभिक के अंदर जो विद्यमान है प्रोटॉन को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है जो उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इजीली हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। या इसके दूसरे डेफिनेशन और बोल सकते हैं आवेश की, कि पदार्थ के अंदर, किसी मैटर के अंदर विद्युत चुंबकीय फोर्स को यदि महसूस किया जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी मैटर में हम एक फोर्स फील करते हैं, वो जो फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द चार्ज। किसके कारण होगा, वो आवेश के कारण ही वो आपका फोर्स होगा। ये डेफिनेशन इससे इजीएस्ट डेफिनेशन है, वो मुझे लगती है ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसको रिप्रेजेंट करती है, चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। हम यहाँ पे चार्ज के बारे में ज़्यादा नहीं जाने वाले, क्योंकि चार्ज हम केवल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें किस पे आना है, इलेक्ट्रिक करंट पे आना है। और इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे कनेक्ट है, चार्ज से। और चार्ज के बारे में जो डिटेल नॉलेज हम देखते हैं वो देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में, कि एक्चुअल में चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, चार्ज को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, और चार्ज का जो क्रिएशन हुआ, चार्ज आया कहाँ से, वो सारा इसका जो सब कुछ, इसके टाइप्स क्या है, जो फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इसके जो टाइप्स बताए थे कि चार्ज होता है 2 प्रकार का होता है,
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो सारा हम फर्स्ट चैप्टर पूरा हम आवेश पर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आवेश आएगा, चार्ज आएगा, वहीं से आपके कूलम्ब्स लॉ और उसके एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे हमें जितना आवेश के बारे में जितनी नॉलेज चाहिए होती केवल हम उतना ही देखने वाले हैं, उससे आगे हम आगे बढ़ते हुए वापस से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर लेंगे। देखो यार, तो चार्ज आपने देखा, आवेश देखा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कुछ सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं कि चार्ज होता है, चार्ज को डिनोट किया जाता है किससे, क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। आपने 11th क्लास में देखा कि हमारे फिजिक्स में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड उसको पूरी वैल्यू ना लिखकर हम उसका एक पर्टिकुलर सिंबल डिसाइड कर रखा है, उस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्लियर है इतना? चार्ज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से। यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो उस पदार्थ का या उस पदार्थ में आवेश, विद्यमान आवेश। देखो, यदि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमने, n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही किसको रिप्रेजेंट करती है, आवेश को। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किसको करते हैं, चार्ज को। तो आप यहाँ से हम इसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं कि चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, चार्ज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हमें पता है, अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव, जिसकी वैल्यू आपको वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो इससे यदि हम फॉर्मूला बनाना चाहें, इसे बोल सकते हैं Q इक्वल टू NE। ध्यान देना, अब जो चार्ज होता है, चार्ज किस नेचर का हो सकता है, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। तो आपको दोनों सिंबल्स लेके चलना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेम इसी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये उस पदार्थ का क्या निकल के आ गया, चार्ज निकल के आ जाएगा कि उस पदार्थ का कुल आवेश कितना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस N और E। आपका E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N क्या है, N है आपके उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका क्या है, N। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किसी पदार्थ में यदि n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो उसमें आपका जो आवेश होगा या आवेश की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये प्लस और माइनस आपके नेचर बताएंगे। अगर आवेश धनात्मक होगा तो पॉजिटिव लेंगे, यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब नेगेटिव साइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आवेश है वो कैसा है, ऋणात्मक है, या हम कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, या उसमें इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तुलना में क्या है, अधिक है। और आपका पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के कंपेयर में क्या है, कम है, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन ज़्यादा है उसमें। ठीक है, आगे देखिए चार्ज के बारे में, एक मिनट, चार्ज के बारे में हम और देखेंगे इसमें। तो चार्ज की डेफिनेशन हो गई, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज के लिए फॉर्मूला। यदि मैं यहाँ पे आगे देखूँ कि जो चार्ज है, आवेश है, ये कैसी क्वांटिटी है या कैसी राशि है, तो जो आवेश है, आवेश आपका जिसे कहेंगे चार्ज,
ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, जिसे कहेंगे स्केलर। स्केलर राशि है या कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब सदिश और अदिश आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई थिंक इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डेफिनेशन देख ली इसकी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपकी यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो उसका टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। अभी हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो इजीली आप इसको कर पाओगे, इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे आवेश निकालते हैं। आवेश को कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो आवेश आप यूनिट लिखते हो, यूनिट आप जब से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वहाँ मैं बार बार यूनिट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे सी लिख रहा था। वो सी एक्चुअल में है क्या वो देखो। कूलाम नाम का साइंटिस्ट था। कौन? कूलाम नाम का साइंटिस्ट है जिसने इसकी यूनिट के बारे में बताया था। यह हम कह सकते हैं कूलाम नाम के साइंटिस्ट के नाम पर ही इसकी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट दी जाती है। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पीछे जो हम सी लगा रहे थे, सी एक्चुअल में क्या है? आवेश की, जो अपना आवेश है, चार्ज है, उसकी क्या है? एसआई इकाई है। क्या है? कूलाम। इसकी एसआई इकाई होती है, ध्यान रखना। एसआई इकाई के अलावा आपको एक दो पॉइंट्स और याद रखने हैं, और वो पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि इसकी सीजीएस इकाई भी होती है। सीजीएस इकाई ध्यान रखना, सीजीएस इकाई का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। सीजीएस इकाई क्या होती है? सीजीएस इकाई होती है जिसे ईएसयू कहते हैं, या इसे कहते हैं सीजीएस इकाई को फ्रैंकलिन। सीजीएस इकाई क्या है अपनी? फ्रैंकलिन। और एसआई इकाई क्या है? कूलाम में। ध्यान रखना, ईएसयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन। अब इनमें एक आपका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप याद रखना है। 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक है, एक ये रिलेशनशिप याद रखना है आपको कि एक कूलाम है, एक कूलाम के अंदर आपके कितने ESUs होते हैं, कितने, या हम सीजीएस इकाई बोल सकते हैं, कितने फ्रैंकलिन होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आप डाटा याद रख सकते हो। अब ये जो कूलाम है ये अपने आप में ध्यान रखना बहुत बड़ी इकाई है। जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में देखते हैं या जनरली हम जो डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं, जो कूलाम ना लेकर इसकी छोटी यूनिट्स काम में लेते हैं। और वो छोटे यूनिट्स क्या है? वो छोटे यूनिट देखो, अभी मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, छोटी यूनिट है जो आपके चैप्टर्स में जब आप देखोगे तो आपको कूलाम बहुत कम देखने को मिलेगा। इसकी स्मॉल यूनिट है वो यूज में ज़्यादा ली जाती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इसके अन्य जो मान है वो अन्य मान देखिए, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को आएगा। छोटी यूनिट क्या है इसकी? 1 मिली कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलाम। उसके बाद 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। उसके बाद होता है 1 नैनो कूलाम, ये होता है 10⁻⁹ कूलाम। उसके बाद होता है 1 पीको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। आपको ये चार जो इसके वैल्यूज़ है ये आपको याद रखनी है। 1 मिली मतलब 10⁻⁻3, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 1 नैनो मतलब 10⁻⁹ और 1 पीको मतलब 10⁻⁻12 कूलाम। ध्यान रखना, कूलाम आपका डायरेक्टली वैल्यू अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी है, यूज में नहीं ली जाती है। ठीक है, कूलाम यूज में ना लेकर हम मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम या पीको कूलाम यूज में लेते हैं। एक इसकी एक पॉइंट और याद रखना है अभी आपको, इसमें क्या है, एक अन्य इकाई होती है, इसका बड़ा मात्रक होता है
या जिसे कहते हैं आवेश का लार्जेस्ट जो मात्रक है जिसे हम कहते हैं फैराडे। ठीक है, ध्यान रखना लार्जेस्ट मात्रक क्या है, फैराडे भी ध्यान रखना, ये फैराडे है, फैरड नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि फैरड मत लिख देना, ये क्या होता है, फैराडे होता है। फैराडे एक्चुअल में किसका मात्रक है, आवेश का ही मात्रक है। ठीक है, फैराडे जो आवेश की क्या होती है, लार्जेस्ट जो आपकी यूनिट होती है, एक फैराडे जिसे आप बोलते हैं 96,500 कूलाम होते हैं, एक फैराडे के अंदर 96,500 96500 कूलाम। ठीक है, तो ये आवेश के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी यहाँ से देखो आवेश के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, आवेश के टाइप्स क्या है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में कहाँ देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं। तो आवेश के बाद जब हमने आवेश के बारे में इतना देखा, अब हम डायरेक्ट किस पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड है, चार्ज पर। किस पर डिपेंड है, चार्ज पर। और चार्ज एक्चुअल में देखा जाए तो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पर। इसीलिए अब आपको हल्का समझ में आने लगा होगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्यों गए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाने का रीज़न था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है या इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। उसी इलेक्ट्रॉन से तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को। और इसी चार्ज से हम आगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को। तो आपको ये चार्ज है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI मात्रा क्या है, जिसे हमने देखा था अभी कूलाम है, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो CGS मात्रक है जिसे आप स्टेट कूलाम कहते हो। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या होती है जो यूज में ली जाती है, ये सारी स्मॉलेस्ट यूनिट्स आ गई, 1 मिली कूलाम, माइक्रो, नैनो और पिको। और इसका जो लार्जेस्ट मात्रक है फैराडे, वो हमने देख लिया कि एक फैराडे होता है, ध्यान रखना एक फैराडे किसके इक्वल टू होता है, एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम के इक्वल टू। हमें इस यूनिट में केवल चार्ज के बारे में इतनी नॉलेज सफिशेंट है। बाकी हम चार्ज के टाइप जो फ्रैंकलिन ने बताए थे कि चार्ज पॉजिटिव टाइप का और नेगेटिव टाइप का, 2 टाइप का होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे हम चार्ज क्या होता है और चार्ज को डिटेल में, रबिंग से कैसे चार्ज क्रिएट होता है, कैसे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसी के बिहाफ पे जो कूलाम्स लॉ आता है, कूलाम्स लॉ के एप्लीकेशंस आते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस देखते हैं। उसके बाद डाइपोल्स वगैरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और आप डाइपोल्स जो अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो चार्ज जो हमारा इस चैप्टर में, इस यूनिट में काम में आने वाला है, इतना सफिशेंट है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, चार्ज के बाद, चार्ज से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आगे हम जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, जिसे कहेंगे विद्युत धारा। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने देखा यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, वो इस चैप्टर का पूरा जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी ब्रीफ नॉलेज के लिए आपको ये अभी हमने जो क्लासें डिस्कस करी है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये सब बोरिंग है, हमारी कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है। ये आगे आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस देखी थी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे।